इधर लोकसभा चुनाव के छठवें चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा और इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर भारत और पूर्वी हिस्सा। यूपी, दिल्ली, बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 57 सीटें दांव पर हैं। और किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक बढ़त हासिल करने में यह चरण अहम साबित हो सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बुधवार को उन्होंने यूपी के श्रावस्ती और बस्ती में चुनावी सभाएं की। इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। लोकसभा चुनाव की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आखिरी 2 चरणों में यूपी की 27 सीटें दांव पर लगी हैं। लोकसभा चुनाव का इतिहास गवाह है कि जिस पार्टी ने भी यूपी में जीत हासिल की, उसने केंद्र की सत्ता का स्वाद चखा। बीजेपी को सत्ता के केंद्र में लाने में यूपी ने अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा पीएम मोदी ने यूपी का रण जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वो अपनी चुनावी सभाओं में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। 3 बीमारियां जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। ये इंडिया अलायंस वालों की सबसे बड़ी बीमारी है। ये लोग गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है। तीसरी बीमारी है, ये गौर परिवारवादी है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। पीएम मोदी ने यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में सभाओं के दौरान दुनिया में देश के बढ़ते कद और सम्मान का जिक्र किया। वहीं सपा और कांग्रेस को केंद्र में सरकार बनाने के नाकाबिल करार दिया। आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। आध्यात्म से आधुनिकता, आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? बीजेपी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यूपी में भारी कामयाबी मिली। उसने 2014 में जहां 71 सीटें जीती, वहीं 2019 में कुछ नुकसान के साथ 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी राम मंदिर की लहर पर सवार है और पीएम मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर 2014 जैसा प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद कर रही है। वो इसमें कितना कामयाब हो पाती है, ये 4 जून को ही पता चलेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।